हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल कुमार। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्टडी आरसीसी लेआउट प्लान। लेआउट प्लान किस तरह से रीड करते हैं, जैसे कि बीम का डिटेल। अभी आज की वीडियो में हम देखेंगे आरसीसी में बीम का डिटेल, लाइक बीम में कितना सलिया प्रोवाइड किया है, टॉप में कितना सलिया है, बॉटम में कितना सलिया है, कर्टल बार क्या रहता है, एंड सपोर्ट कहाँ रहता है, कंटिन्यूस सपोर्ट क्या होता है, कर्टल बार कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, एंड सपोर्ट एक्स्ट्रा एंड सपोर्ट बार हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बीम में, कंटिन्यूस सपोर्ट हम बीम में कहाँ प्रोवाइड करते हैं, उसका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या रहता है, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। मेन बीम क्या रहता है और सेकेंडरी बीम क्या रहता है, वो भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक आरसीसी लेआउट एट फर्स्ट फ्लोर प्लान है, मतलब बिल्डिंग का एक फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे कलर में जो है वो है कॉलम, जिसका नंबर भी यहाँ पे मेंशन है C23, C36, C35, C22, C15, जैसे आप देख सकते हैं कॉलम है। और ये कॉलम के ऊपर बीम रेस्ट है, आप देख सकते हैं बीम नंबर 3, बीम नंबर 4, आप देख सकते हैं ये मार्किंग है डॉटेड लाइन से, ये है बीम नंबर, ये बीम मेंशन है। अभी हम पहले देखते हैं कि मेन बीम और सेकेंडरी बीम नॉर्मली क्या होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है बीम नंबर 26, बीम नंबर 26। अब ये बीम नंबर 26 कॉलम नंबर 23 और कॉलम नंबर 36 के ऊपर रेस्ट है। मतलब नॉर्मली ये बीम का लोड कौन ले रहा है, कॉलम नंबर 23 और कॉलम नंबर 36। इसी बीम को हम क्या बोलते हैं, मेन बीम। मतलब मेन बीम का डेफिनेशन क्या होता है, जो बीम का लोड नॉर्मली डायरेक्टली कॉलम के ऊपर जाता है, मतलब जो बीम का सपोर्ट कॉलम लेता है दोनों तरफ से, उसे हम मेन बीम कहते हैं। अभी दूसरा बीम हम देखते हैं सेकेंडरी बीम। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कॉर्नर पे बीम नंबर 22। अब ये 22 नंबर बीम है। अब ये 22 नंबर बीम में आप देख सकते हैं ये इस तरह से आ रहा है, और ये किसके ऊपर रेस्ट हो रहा है, हमारा बीम नंबर 14 पे, और यहाँ से बीम नंबर 16 पे। अब ये कॉलम नंबर 24 से कॉलम नंबर 29 पे कौन सा बीम आ रहा है, बीम नंबर 16, और कॉलम नंबर 37A और कॉलम नंबर 37B पे ये आ रहा है बीम नंबर 14। ये बीम नंबर 14 और बीम नंबर 16 हमारा हो गया मेन बीम, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारा कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है। देखते दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से। और बीम नंबर 14 भी हमारा हो गया मेन बीम। ये मेन बीम हो गया, ये मेन बीम हो गया। बीम नंबर हमारा 22 हमारा डायरेक्टली बीम नंबर 14 और बीम नंबर 16 के ऊपर रेस्ट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी बीम। इसका डेफिनेशन क्या होता है सेकेंडरी बीम का, कि बीम नंबर मतलब जो बीम हमारा मेन बीम के ऊपर रेस्ट होता है, मतलब सेकेंडरी बीम का लोड मेन बीम के ऊपर ट्रांसफर होता है, उसे हम सेकेंडरी बीम कहते हैं। मतलब जो बीम का लोड मेन बीम लेते हैं उसे हम सेकेंडरी बीम कहते हैं। नॉर्मली आप देख सकते हैं यह स्लैब का लोडिंग कैलकुलेशन, लोडिंग ट्रांसफर सिस्टम किस तरह से रहता है बिल्डिंग का। नॉर्मली सबसे टॉप में रहता है स्लैब। स्लैब का लोड कौन लेता है, बीम। बीम का लोड कौन ट्रांसफ़र करता है, बीम का लोड किधर ट्रांसफर होता है, कॉलम में, और कॉलम का लोड हमारा फुटिंग में ट्रांसफर होता है, और फुटिंग का लोड सब साइड कंडीशन में ट्रांसफर होता है। इस तरह से हमारा लोडिंग कंडीशन रहता है। हमेशा आरसीसी लेआउट प्लान जब भी हम साइट पे बीम का स्टील चेक करने जाएंगे, हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बिल्डिंग में अपना कॉलम पे मेन बीम आ रहा है, कौन सा सेकेंडरी बीम आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया मेन बीम। ये दोनों मेन बीम के ऊपर हमारा ये हो गया। अभी इसका जो बीम का बॉटम रहेगा, इसके ऊपर हमारा ये सेकेंडरी बीम आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बीम नीचे गया और ये बीम के ऊपर ये बीम आया, तो इस तरह से गलत होता है। इसी चीज़ का हमें साइट पे ध्यान देना चाहिए कि फिटर लोग ने मेन बीम के ऊपर सेकेंडरी बीम रेस्ट प्रॉपर तरीके से किया है कि नहीं, वो हमें साइट के ऊपर चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पे कॉलम मेंशन किया है, बीम का डिटेल, मतलब बीम का नंबरिंग प्रोवाइड किया है, बीम नंबर 14, बीम नंबर 4, बीम नंबर 5 एक्सेट्रा। अभी हम आगे में देखेंगे कि बीम का डिटेल, मतलब बीम में टॉप में कितना स्टील है, बॉटम में कितना स्टील है, कर्टल बार क्या होता है, वो हम डिटेल में देखते हैं आगे में। देखते हैं अभी शेड्यूल ऑफ बीम। आप देख सकते हैं नॉर्मली, आप देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ फ्लोर बीम्स। नॉर्मली यहाँ पे मेंशन है शेड्यूल ऑफ बीम में, आप देख सकते हैं यह है मार्क, पहला कॉलम है मार्क, मतलब इसमें बीम का नंबरिंग डिटेल मेंशन किया है, जैसे कि आपने अभी प्लान में देखा कि B1, B2, B3, B4 एक्सेट्रा। दूसरा कॉलम है साइज़। साइज़ मतलब बीम का कॉन्क्रीटिंग साइज़ 150 mm विड्थ है, बी मतलब विड्थ हो गया, डी मतलब डेप्थ हो गया बीम का 600, 450, 600, 450, किधर 300, 600 ऐसा मेंशन है। अलग अलग बीम का यहाँ पे डेप्थ है, और बीम का विड्थ भी 150 to 30 स्टैंडर्ड है नॉर्मली। देन उसके आगे हमारा है बॉटम, मतलब बीम का बॉटम। अभी बॉटम B1 यहाँ पे मेंशन किया है, B1 स्ट्रेट, B1 स्ट्रेट। B1 स्ट्रेट मतलब बॉटम, बीम का जो बॉटम रहता है, बॉटम में हमारा स्ट्रेट बार जाता है, उसको हम बॉटम मेन बार भी कहते हैं। बॉटम में 16 mm का 2 बार प्रोवाइड किया है, देख सकते हैं 16 mm का 2 बार यहाँ पे प्रोवाइड किया है। देन अगला कॉलम है B2 कर्टल। अब ये कर्टल क्या होता है, जहाँ पे हमारा स्पैन बड़ा रहता है, मतलब दो कॉलम के बीच में दूरी ज़्यादा रहता है, बीम का स्पैन बढ़ जाता है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट बॉटम में ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे हम कर्टल बार प्रोवाइड करते हैं बीम के बॉटम में। बॉटम बार कितना दिया है, 16 mm का 2 बार।
देन थर्ड पॉइंट है एक्स्ट्रा कंटिन्यूस बार। अभी आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा B1 और B2 बॉटम में। अभी बॉटम में हमारा दो ही तरफ का स्टील रहता है, एक तो मेन बार हो गया जो डायरेक्टली जाता है हमारा अक्खा बार रहता है, मेन स्टील रहता है, और दूसरा रहता है कर्टल। कर्टल हमेशा याद रखिए कि कर्टल बार हमेशा बॉटम में ही, बीम के बॉटम में ही प्रोवाइड करते हैं। अभी उसका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या रहता है, लेंथ क्या रहता है, वो भी हम आगे के पार्ट में देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखें कि कर्टल बार हमेशा बीम के बॉटम में ही प्रोवाइड करते हैं, मतलब बॉटम में दो तरफ का स्टील रहता है, मेन स्टील और कर्टल बार। अभी बीम का टॉप रेनफोर्समेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, टॉप रेनफोर्समेंट। अभी टॉप रेनफोर्समेंट में 3 स्टील रखते हैं। अभी जैसे कि बॉटम में स्ट्रेट बार लगता है, उसी तरह से टॉप में भी स्ट्रेट बार रहता है, मतलब जिसे उसे हम एंकर बार भी कहते हैं। और कंटिन्यूस सपोर्ट रहता है, एक्स्ट्रा कंटिन्यूस सपोर्ट यहाँ पे मेंशन किया है T1 T2 एक्स्ट्रा एंड सपोर्ट। ये हो गया T1 एक्स्ट्रा कंटिन्यूस सपोर्ट बार, T2 एक्स्ट्रा एंड सपोर्ट बार, T3 एंकर बार, मतलब जो स्ट्रेट बार रहता है टॉप में। देन सी यहाँ पे मेंशन किया है कैंटिलीवर। सो कैंटिलीवर नॉर्मली प्रोवाइड नहीं है। अभी स्टीरअप्स फॉर 1/3 स्पैन। अभी स्टीरअप्स जो रहता है हमारा, स्टीरअप्स नॉर्मली बीम में प्रोवाइड करते हैं हम 135 डिग्री बेंड पे 2 लेग स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। सो स्टीरअप्स का भी स्पेसिंग यहाँ पे मेंशन किया है। अभी स्टीरअप्स का स्पेसिफिकेशन क्या दिया है यहाँ पे, 8 mm का स्टील यूज़ करने का है। और नियर सपोर्ट मतलब जो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पैन है, ये स्पैन में नियर सपोर्ट मतलब ये नियर सपोर्ट मतलब ये पोर्शन हो गया कॉलम के नियर। अब ये कॉलम से L/3 और ये कॉलम से L/3। सो ये कॉलम से L/3 और ये कॉलम से L/3 कितना हमारा स्पेसिंग रहेगा, 125 mm सेंटर टू सेंटर। तो स्टीरअप्स यहाँ पे नियर सपोर्ट मतलब ये सपोर्ट है, सपोर्ट से हमारा L/3 125 mm सेंटर रहेगा। और मिड स्पैन, अभी ये जो मिड स्पैन है, अभी ये एंड सपोर्ट छोड़ के जो जितना भी हमारा स्पैन बीच में बच रहा है, यहाँ पे जितना भी हमारा स्पैन बच रहा है यहाँ पे हमारा रहेगा 175 mm सेंटर टू सेंटर, 175 mm सेंटर टू सेंटर हमारा यहाँ पे रहेगा।